जिसमें हम लोगों ने उस दिन कुछ देखा था, मतलब कुछ बना रहे थे, जबकि ये पूरा का पूरा जो है लगभग एक मतलब पूरा का पूरा नहीं, इस चैप्टर में जितना कन्वर्जन था वो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन एक बार ये रिवाइज चल रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं और एक साथ काफी हो भी गया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2-3 कन्वर्जन देखा था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था डेसिमल से हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्जन सबसे पहले किए, कि हम लोगों ने जो कन्वर्जन किया हम लोग उसमें हम लोग किए बाइनरी से कन्वर्ट किए डेसिमल को, और बाइनरी और फ्रैक्शन वाले बाइनरी नंबर को कन्वर्ट किए डेसिमल से। अब हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोग को कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए कि नंबर सिस्टम 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं, और जिसमें पहला होता है डेसिमल, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल और चौथा हेक्साडेसिमल। जिसमें से हम लोगों ने देखा सबसे पहला कन्वर्जन किए हम लोग डेसिमल सॉरी बाइनरी से डेसिमल। अब देखना है कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कैसे होता है। तो डेसिमल का बेस कितना होता है? नंबर मेरा कोई भी जो डेसिमल नंबर है वो नंबर आपको हम पढ़ा चुके कि कोई भी नंबर सिंपल नंबर अगर वो डेसिमल है तो उसकी पहचान है वो एक तो वो 0 से लेके 9 के कॉम्बिनेशन से बना होगा, और दूसरी चीज उसका जो ये बेस होता है वो 10 होता है। और इसका बाइनरी नंबर अगर कोई होता है तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। अभी हम लोग कन्वर्ट किए थे, 2 से डिवाइड करने के बाद आपको करना है किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे, ये कितने टाइम्स जाएगा? 50 कितने टाइम्स टाइम्स में। जाएगा? 50 टाइम्स। और रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल जिसको बोलते हैं एक, और रिमाइंडर 1, इसको उधर लिख दिए। फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर 0, इसको फिर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1, 1। इसको फिर डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा? 6 टाइम्स। 6। 6 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर इसको डिवाइड करेंगे, आंसर इस हो जाएगा, नीचे से लिखते हैं यानी ऐसे करके आएंगे 1 1 0, फिर 0 1 0 1, दिस इज द आंसर। ऐसे ये रूल है, ठीक है, ये ऑलरेडी पता है। तो जो भी नंबर है हम लोगों ने क्या किया, जैसे मेरा नंबर 250 था, जैसे मेरा अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 250 इज अ डेसिमल नंबर, इसको हमको बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं 250 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते जाएंगे, जैसे 125 आ रहा है 125, और पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर 0। फिर इसको 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो 2 से छोटा ना हो जाए, लास्ट ना बच जाए, जो वैल्यू आए नीचे वाला वो 2 से कम रहे। तो इसको हमने डिवाइड किया, इसको भी करके ही दिखाते हैं। 250 है 250, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, आंसर जो है वो नीचे से लिखा जाएगा हमेशा। तो नीचे से लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1 1 1 1 0 1 0। ठीक है, क्लियर है? यस जो मैम। लोग नए हैं उनके लिए भी है, ऐसा ना हो कि फिर बोल दें कि कुछ नया चेहरा दिख रहा है हमको। मृत्युंजय बताइए। एक नीरज भी दिख रहा है, नीरज सिंह, पता नहीं पहले क्लास में थे कि नहीं। क्लियर है? यस मैम। पूनम को तो आवाज आ रहा है, बाकी का पता नहीं, बाकी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही या फिर कोई बोलना नहीं चाहता। यस मैम, मैं तो बोला। धनी आप तो ऑलरेडी पहले से हैं, और बहुत नया चेहरा भी है, पता नहीं उन ये रिवीजन। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया तो सबका आंसर हम इसके पहले भी बोले थे कि हमको व्हाट्सअप कीजिएगा। किसी सिर्फ एक जन का आया है व्हाट्सएप और किसी का नहीं आया बना के प्रोसेस। और वो किसका मैम आया बोल भी उसमें, गए थे, वो हाँ तो वो, शायद मैं और वो भूल किसका गया। आया उसमें नाम भी नहीं है, अपना नाम बता दे प्लीज। वो नंबर मेरे पास सेव नहीं था, जिसका भी था कोई एक तो जरूर भेजा है।
लेकिन बाकी किसी ने नहीं भेजा, सब बोले थे हाँ भेज देंगे भेज देंगे। चलिए ठीक है, एक बार बनाइए इसको, तो ये एग्जांपल्स है कुछ। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी, ये दिख रहा होगा, 5 एग्जांपल्स हैं, इसको बनाइए सारे लोग। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, अभी भी मौका है, नहीं तो ये 5 एग्जांपल्स अभी बना के बताइए आंसर कितना आ रहा है। जज, आज किसी को आवाज नहीं पहुंच रही या फिर कोई बोलना नहीं चाह रहा? कोई बात नहीं। पहुंच रही है मैम। तो पता है, एक दो जन सुन रहे हैं तो यस बाकी मैम। लोग। आ रही है मैम, थोड़ा सा बाहर में है इस वजह से। ओके, ऋषभ आपका क्या कंडीशन है, आप भी आउट ऑफ सेशन है, नहीं मैम, बिजी हैं लगता है। थोड़ा सा मैम, ज़्यादा नहीं। तो क्लास में है तो थोड़ा सा रिस्पांस तो देना होगा ना। ये सब प्रॉब्लम होते हैं, डिमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अगर किसी का बना है ना तो एक काम कीजिए, थोड़ा दिखाइए तो, प्रेजेंट करके फोटो एक बार खींच लीजिए, दिखाइए तो देखें सही में बना रहे हैं आप लोग की शॉर्टकट मार रहे हैं। मैम हम तो शॉर्टकट ही मार रहे थे। शॉर्टकट मार रहा है धनी, और कौन बना रहा है? जो बनाया कोई भी एक हम जन। बनाए मैम। हाँ बनाए, दिखाइए, डिस्प्ले कीजिए स्क्रीन, ओके मैम। दिखाइए। आप बना रही हैं तो दिख रहा है, चलिए ठीक है, ओके ओके ओके, ओके मैम। स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप कर लीजिए। और कोई ऐसे कोई और दिखा पाएगा तो दिखाइए, लगेगा कि सही में बना रहे हैं आप लोग। सुषमा देखें क्या बन रहा है, थोड़ा दिखाइए तो। मैम चैट बॉक्स में लिख दिया दोनों। अच्छा लिखी हैं, ओके। प्रोसेस प्रोसेस नहीं दिखाइएगा कैसे बनाई, मैम थोड़ा ये टाइप का जल्दी जल्दी टाइप, जल्दी जल्दी, अच्छा। और कौन साफ सुथरा बनाया है? सेकंड वाला थोड़ा आंसर मैच कराइएगा तो। सुषमा सेकंड वाला आंसर थोड़ा मैच कराइएगा, सेकंड वाला गलत है। आदित्य, हाँ आदित्य का एक सही आया है, हाँ सही है। और किसी का? बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम एक दो आंसर भी तो डालिए, लगेगा कि आप लोग बना लिए। आदित्य सेकंड नंबर सही है। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर का आंसर आदित्य एक बार मैच कीजिएगा, थर्ड नंबर। फिफ्थ, फिफ्थ का तो सही है, थर्ड नंबर का गलत है। अष्टमी आपका थर्ड नंबर सही है, ऋषभ 2 नंबर सही है आपका, आदित्य थर्ड नंबर गलत है, थर्ड नंबर चेक कीजिए। 174 है ना थर्ड नंबर, थर्ड नंबर चेक कीजिए। 3 नंबर ऋषभ का 1010, हाँ सही है। अष्टमी सही है, अष्टमी का भी। पूनम सही है, सुषमा आपका आंसर भी सही आ रहा है। मैम थर्ड नंबर का 1010 ट्रिपल 110 होगा ना? हाँ हाँ सही है सही है, थर्ड नंबर का आंसर होगा 1010 ट्रिपल 10। ठीक है, बन गया आप लोग का, हमको लग रहा। ठीक है, देखिए ये तो एक कन्वर्जन हम लोगों ने ऐसे किया, एक कन्वर्जन होता है। चलिए हम लोग फिर देखते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने शॉर्टकट मारा, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए उनको याद होगा, तो इसलिए उनका शॉर्टकट चल रहा है। एक्चुअल में जो रूल होता है, ये तो हुआ हम लोग डिवाइड करके बना लिए। अगर हम लोग जो शॉर्टकट की बात करें तो आपको पता है ये जो बाइनरी है ये ऐसा लिखा जाता,
मतलब एक टेबल होता है नंबर सिस्टम का, जिसमें इसको हम लोग यूज कर रहे थे अभी तक, मतलब पहले भी यूज किए हैं। ऐसा ये 2 के पावर में इंक्रीज होता जाता है ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। इसका वैल्यू होगा 1, इसका वैल्यू होगा 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे करके। जैसे एक नंबर था 22, ये मेरा एक नंबर था, और इस नंबर को कब बनाना था बाइनरी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस नंबर को जोड़ने से 22 आ रहा है। बताइए तो किस किस नंबर को जोड़ेंगे तो 22 आएगा, बताइए जरा। मैम 16 पूनम प्लस 4 प्लस 2। बताइए, या अश्मि बताइए। अश्मि 16 प्लस 4 प्लस 2 मैम। 16, तो जिस जिस नंबर को जोड़ेंगे उसमें उसको करने से 22 आ रहा है, तो उस नंबर के पास 1 लिखेंगे। 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इतना को अगर हम प्लस करें 16 प्लस 4 20 हो जाएगा ना। 1 कहां से होगा फिर, ये 1 0 नहीं हो होगा जाएगा। मैम। हाँ 1 नहीं होगा। 16 प्लस 4 20 और 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, और बाकी जो बचा ना बीच का नंबर वहां पे कर देंगे 0। 1 मिनट, सिक्सटीन को प्लस करने से आया, 4 को प्लस करने से आया 2, और बाकी जो बच गया उसको कर देते हैं 0। यानी इसकी जो वैल्यू मैम हो गई, हाँ 22 ही क्यों? कोई भी नंबर हो सकता है। 22 को हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। अच्छा दूसरा लेंगे तो मतलब जो ये 22 है उसके बराबर होना चाहिए जोड़ने पर। हाँ बिल्कुल। हाँ मैम तो जैसे इसका इसका देखिए दूसरा एग्जांपल लेके बताते हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा है। 22 इज अ डेसिमल नंबर, इसको हम लोग कन्वर्ट करें बाइनरी में तो 22, हम तो एक रूल बताए कि ऐसा जो अभी आप सब लोग बना रहे हैं, ये डिवाइड रूल, ठीक है। एक और ये जी दूसरा रूल है, ये शॉर्टकट है कि जैसे ये 22 ही था, आपके पास आंसर है 22 का, 22 का आंसर है 10110। अब देख लीजिएगा कि ये हम लोग इस शॉर्टकट से बना रहे हैं तो वो आ रहा है कि नहीं। ये मेरा टेबल है, ये मैम 2 के, हाँ बोलिए। अगर कोई बड़ा नंबर होगा तब? मैम तो भी वैसे ही बनेगा, ये बढ़ता जाएगा ना, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, तो हम कोई ऐसा मतलब करके। बहुत बड़ा लार्ज नंबर है तो उसको जोड़ना। हाँ तो आप इस रूल से बना लीजिए ना, फिर डिवाइड रूल कर लीजिए जो आपको आसान लगे। आपके पास तो ये भी रूल है और ना। कोई रूल है मैम? नहीं नहीं नहीं, ये 2 रूल है। एक तो पहला रूल ये डिवाइड रूल, जिसको हम लोग 2 के 2, इसका बेस 2 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एक रूल होता है ये 2 के पावर में चलता है, तो इस पे हम लोग बैठा के निकाल सकते हैं। लगभग हमको लगता है कि 512 से, हाँ लगभग वो, मतलब लगभग बहुत नंबर तक इसमें आप आसानी से निकाल सकेंगे। अब यहाँ 22 किसको किसको जोड़ने से आया, 16 प्लस 4 प्लस 2, और बाकी जो ब्लैंक बचा वहां पर हम 0 बैठा दिए, तो इसका वैल्यू हो गया 10110। दिस इज द आंसर। ये मेरा बाइनरी नंबर देखिए आप लोग ने बनाया है डिवाइड रूल से, वो और ये मैच कर रहा है, यानी कि ये सही है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं 63। 63 अब मैम हाँ हाँ 174 का कीजिए, लग रहा है वहाँ पे आंसर रॉन्ग आया। 1010111100 आ रहा है। चलिए 174 का कर लेते हैं। 174 का बोला गया। यस मैम। 174, 174 का जो आंसर आया था हम लोगों का आया था 1010, ठीक है। 111 सभी बोल रहे थे। 1110, ये मेरा यस मैम, आंसर आया था डिवाइड करने के बाद। अब देखते यही हैं आंसर इसमें आया है। बैठाइए, हाँ इसको बैठा के देखिए कि किसको किसको जोड़ने से 174 होगा, हाँ बताइए। मैम ट्रिपल वन ही आ रहा है। ठीक है मैम। हाँ किसको किसको जोड़ने से 174 होगा, इसको भी भूल जाइए। आपको दोनों में से जो रूल आसान लगता है वो बनाइए। अगर डिवाइड करके आसान लगता है तो आप डिवाइड करके बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस पे बैठाइए, दोनों में इक्वल है, दोनों नंबर में इक्वल है। दोनों में अगर प्रोसेस बनाने के लिए देता है तो कहीं नंबर नहीं कटना है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। आपको बस उसका बेस समझ में आना चाहिए कि कैसे वो कैलकुलेट। 174 किसको किसको प्लस करने से 174 आ रहा है,
ये 32, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 128, यही ना? मैम हाँ मैम हाँ बोलिए। इसको प्लस करेंगे 128, 32, हाँ उसके बाद 16 32 के बाद 16, 8, 4 और बाकी ये हो जाएगा हाँ मैम 0। इसको मिटाते हैं तब पता चलेगा। 16 पहला हो गया 128, 128 में हम 32 प्लस कर देते हैं। मैम हाँ, साउंड बोलिए। नहीं आ रहा है। आ रहा साउंड होगा नहीं आ रहा। अब आ रहा होगा। यस मैम। हाँ चलिए ठीक है, ये इस तरह से जोड़ के निकाल सकते हैं। तो ज्यादा बड़ा नंबर हो तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा, जैसे समझ में आए, जो रूल आपको आसान लगता हो उस रूल में बना लीजिए। क्लियर है? यस मैम 128 16 84 मैम। हाँ तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 128, 32 और उसके बाद 8 + 4 + 1। यस मैम ठीक है, ये आपका आंसर हो। ये प्लस करके देख लीजिए, 128 + 32 कितना हो रहा है? 128 + 32 प्लस कीजिए। हाँ 160 और 160 + 8 42 842 174 और +4 + 2 कीजिए। आ गया मैम 174। तो ऐसे करके ये दो रूल है, दो रूल से आप किसी भी पूरे नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो आपको आसान लग रहा हो उसको वैसे उसको बना लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपका पूरा का पूरा नंबर, जैसे नंबर 0 का जो बाइनरी होता है, हमेशा याद रखिएगा 0 का बाइनरी 0 ही होता है, 0 का ऑक्टल 0 ही होता है। ठीक है, 1 का बाइनरी जो होता है वो 1 होता है, लेकिन जब ये ऑक्टल में जाएगा तो ये बाद में बताएंगे, क्योंकि ऑक्टल 3 बिट का होता है, ये ऑलरेडी एक बार डिस्कस हुआ है। उसी तरह 2 का बाइनरी 10, 2 का बाइनरी 10, 3 का बाइनरी 11। कैसे हो गया? हाँ तो जैसे हम लोग उसी रूल से बना रहे थे, उसी रूल से हम लोग अगर देख रहे हैं तो जैसे क्या करेंगे, जैसे बोले 0 का तो 0 होता है, 1 का 2 का 1, 2 का 1, ये और ये 3 का कितना होगा? 2 का 10 होगा, सॉरी 2 का 10, 3 का 11 2 का 10 होगा। क्यों होगा 2 का 10? मृत्युंजय बताइए जरा। चलिए कोई बात नहीं, इनको कहाँ चले जाते हैं, ज्वाइन रहते हैं फिर निकल गया क्या? है तो नहीं मैम है। वही तो पता नहीं, अचानक से एक्टिव हो जाते उसके बाद अचानक से गायब। 3 का इसी चार्ट पे अगर हम बनाए तो 3 का होता है 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 1 1 1 1, और 4 का होगा 1 0 1, तो 1 0 0 ऐसे करके होगा। ठीक है, 5 का होगा 4 और 1 एक 5, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस चार्ट पे हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों रूल क्लियर हो गया सबके लिए? यस मैम। हाँ Yes, चलिए ठीक है, madam. आगे आगे चलते हैं इसी में, नहीं तो आज बस इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये नंबर तो ठीक था, डेसिमल टू बाइनरी। हम लोग बात करते हैं, अगर नंबर डेसिमल नंबर जो है मेरा, डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में दिया हो, उसका बाइनरी कैसे निकालेंगे? डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में दिया हो उसके बाइनरी कैसे निकालेंगे? तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये मेरा डेसिमल नंबर है 0.625, 0.625 का हमको क्या करना है? बाइनरी निकालना है। इसका रूल होता है, जैसे 0.625, इसका हमको बाइनरी बनाना है, ये मेरा डेसिमल है, इसका बाइनरी बनाना है। इसका रूल क्या होता है? इसको हम लोग, आपको पता है बेस 2 है, और पॉइंट के पहले वाले, अगर यहाँ पे मान लिया ऐसा रहता है 25.625, तो 25 को तो हम इस रूल से निकाल लेते, डिवाइड रूल से, ऐसे करके निकाल लेते। अब इसको क्या करेंगे? 0.625 को 2 से इंटू करेंगे, 0.625 मल्टीप्लाई बाय 2,
कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? मैम आंसर आएगा, मतलब आएगा 1.25, ये आएगा ना 1.250। यस मैम 1250। तो इसको लिखेंगे 1.250 और इसमें क्या करते हैं कि इस वन को, पॉइंट के पहले वाले वन को कैरी मान के अलग करते हैं, ये अलग हो गया। अब मेरा इस साइड बचा 0.250, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 0.50 0.50 जो भी हो, ये हो गया कैरी हो गया 0 क्योंकि यहाँ 0 है। अब ये हो गया 0.50 इंटू 2 1.00। इस साइड 0 आ गया, यहाँ पर छोड़ देंगे, ये कैरी 1, यानी आंसर जो है ऊपर से नीचे लिखते हैं। यहाँ पे तो खैर ऊपर से नीचे एक ही है, बट आंसर लिखेंगे ऊपर से नीचे, यानी आंसर हो जाएगा 0.101। क्लियर है? यस मैम। यस और मैम। बाकी लोग को नो पूनम? मैम। नो मैम। ओके, चलिए देखते हैं इसको फिर से एक बार। जैसे आपको कोई एक नंबर दे दिया गया 0.25, इस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करने के बाद कितना आएगा पूनम? 25 दूना 50 इंटू 250, और पॉइंट के 2 पॉइंट, यहाँ पॉइंट पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? बदमाश। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए? इसको इंटू किए, तो इसको हम लोग क्या किए? हम लोग इसको इंटू किए, इंटू करने के बाद ये कितना आया? 50 आया। और यहाँ पर क्या बचा? पॉइंट के पहले वाले को साइड करके लिखते हैं। पॉइंट के पहले यहाँ पर कितना है? 0। 0 को साइड करके लिखिए, ये 0 लिख लिए। फिर क्या हुआ? 0.5 को फिर इंटू करेंगे, तब तक इंटू करेंगे जब तक पॉइंट के बाद 0 ना मिलने लगे। और कभी कभी ऐसा नंबर मिलता है कि वो नंबर खत्म ही नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? 2 या 3 करके छोड़ देते हैं, 4 करने के बाद ज्यादा मैक्सिमम नहीं ले जाते। इसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 100 आएगा, और 2 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद पहले 1, इसको 1 अलग कर लिए। अब मेरे पास पॉइंट के बाद 0 बचा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका आंसर होगा, ऊपर से लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 0.01, यानी 25 का जो 25 मेरा डेसिमल नंबर है, इसका जो बाइनरी हो जाएगा 0.01 होगा। इंश्योरेंस के बारे में कंफर्म करते। ठीक है ना? यस मैम। हाँ, चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल्स है, इसको बनाइए। ये समझ में अगर आ गया होगा, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सरसाइज 4, इसको बनाइए। तो 4 क्वेश्चंस हैं इसमें। सबसे पहले 2 नंबर बनाइए, इसका आंसर थोड़ा जल्दी निकलेगा। सबसे पहले 2 नंबर बनाइए, 2 नंबर। यहाँ पे ना 43 का अलग निकलेगा और 75 का अलग निकलेगा। 43 को डिवाइड रूल से बनाइएगा और 75 को मल्टीप्लाई को निकलेगा, फिर दोनों को मिला के लिखिएगा। मैम 101011.11। आंसर यही है, 101011.11। सबका आ गया? 43 पहले 2 नंबर बनाइएगा, बाकी बनाइए आपस में। बाकी लोग बताइए, 2 नंबर का आंसर उतना आ गया ना? बाकी जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसका आएगा नहीं, देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, तो 4 या पॉइंट तक जाने के बाद छोड़ दीजिएगा, पॉइंट के बाद 4 प्लेस तक, ओके। क्योंकि उसका एक्यूरेट नहीं आएगा। वो पूरा डिवाइड, पूरा इंटू करने से आप इंटू करते ही रह जाइए, वो आता जाएगा। ये हर एक टॉपिक के बाद ना 4-5 एग्जाम्पल्स है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। वैसे ये नोट तो वैसे भी जाएगा, तो ये आप लोग के लिए बेटर होगा। ये आप लोग बोले थे, इसलिए हम दोबारा ऐसा करवा रहे हैं कि हर एक टॉपिक के बाद 4 एग्जाम्पल्स जो आप लोग बना रहे हैं। ये क्लास के बाद आप लोग कितना बनाते हैं पता नहीं, इसलिए जो बना लीजिए लाइव ही बनाइए, ज्यादा सही है। मैम क्लास के बाद बनाते नहीं है, प्रैक्टिकल मिला हुआ है ना, इसीलिए नहीं ठीक है ना, तो लाइव ही चल रहा ना, यही बना के दिखा दीजिए, क्योंकि हम देख लिए, बोले थे बना के भेजने के लिए, किसी को फुर्सत नहीं था।
मैम 2 नंबर का 101011.11। 10, हाँ 2 नंबर का उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, 2 नंबर का तो मिल गया आंसर, बाकी बनाइए। किसी का निकला 1 नंबर? यस मैम। कितना आ रहा है उसमें? 1100 1.101। ठीक है। जनी, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा। यस मैम। बोले आंसर कुछ ऐसा ही आ रहा होगा पॉइंट के बाद। अभी हम सॉल्व नहीं किए मैम, करके बता रहे। जॉन बन रहा है। यस मैम। हाँ, जॉन के बाद है मैम कितना नंबर था? 1 नंबर। 2 नंबर का आ गया आंसर। मैम ये क्या फ्रैक्शनल वाला या फिर मैम जो ऊपर है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी? ये कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी, ये फ्रैक्शनल वाला। यस मैम, 2 नंबर बनाना है ना? 2 नंबर तो पता नहीं, अब थे नहीं लगता है कुछ देर के लिए। हाँ 2 नंबर पहले बोले थे बनाने। यस मैम, 2 मैम नंबर। थर्ड का 0.0010 यही आएगा। और 4 का 1001010.000। हाँ 0.000 लास्ट में, 4 जीरो के बाद 1 जीरो मिलेगा। यस मैम। ठीक। ठीक है, आपका तो बन गया। बाकियों का पूनम कुछ बन रहा है? यस मैम 3 नंबर का है 0.00101। गुड। ठीक है, आप लोग बना रहे हैं। पप्पू हो गए, इधर ऋषभ एक आध भी बना मैम फ्रैक्शनल वाला। यस मैम, बन गया मैम, चारों बन गया। बन गया ना? ठीक। यस इधर मैम। पप्पू, 4 आपकी नंबर, आवाज आज बिल्कुल नहीं मिली। 4 नंबर कुछ फ्रैक्शनल ज्यादा ही लंबा चलेगा मैम। 4 नंबर ना, हाँ, उसको छोड़ दीजिए। उसको 4 नंबर, 4 जीरो के बाद 1 जीरो मिलेगा। यस मैम, मिला था। हाँ हाँ ठीक है, मतलब वो एक्यूरेट नहीं आएगा, इसलिए उसको हम लोग कम से कम 3-4 नंबर तक निकाल के छोड़ देंगे। सुषमा कुछ बना भी फ्रैक्शनल वाला? बना रहे हैं। ओके, एक भी बना। पूनम, पप्पू, आज आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दी। मृत्युंजय बीच में एक्टिव थे, फिर इनएक्टिव हो गए। फिर मैम पापा आ गए थे तो चले गए थे। अच्छा, बन रहा है? नहीं, नहीं, कहाँ शुरू में बनेगा आप? देखे ही नहीं तो बनेगा तो कहाँ वही से। तो हम आपको आवाज लगा रहे थे, लेकिन आप हमको नहीं दिखे। तो फिर कहाँ से बनेगा? ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा मृत्युंजय, और हम दिखाते हैं मैम कैसे बन रहा है। हाँ, ओके। 1 नंबर का है 11101.11। नहीं 1 नंबर का है 11, सॉरी 110001.25 का पहले निकालिए। उसके बाद फिर पॉइंट के बाद 100011, पॉइंट के बाद आएगा 1011, 0.1011 तक भी निकालिएगा तो चलेगा। मृत्युंजय क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम दिखा देते फिर, और ये बना के हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। नोट कर लिए मैम क्वेश्चन। चलिए ठीक है, हम दिखाते हैं फिर एक बार फ्रैक्शन वाला कैसे बन रहा है। कोई भी फ्रैक्शन वाला पार्ट, जैसे अभी हम बताए हैं, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। जैसे कोई भी नंबर मेरा 24.25 दे दिया है, तो 24 को कैसे निकालेंगे वो पता है? 24 को डिवाइड करके। ये मेरा बाइनरी, ये सॉरी, ये मेरा डेसिमल नंबर है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये फ्रैक्शन वाला बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट वाला नंबर है। 24 को तो इस रूल से निकाल लेंगे। ठीक है ना मृत्युंजय, आप ही के लिए स्पेशली। यस मैम। हम्म इसका हो जाएगा 11000, ठीक है।
अब हमको प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि 0.25 का कैसे निकालेंगे। 0.25 का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 0.50। 0.50। हाँ, ये 0 यहाँ है, पॉइंट के पहले 0 है, तो ये हमारे लिए कैरी, इसको हम लोग अलग लिखेंगे। हमारा मकसद है इस जगह को 0 करना, पॉइंट के बाद वाले को 0.50। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा 1.00। ठीक है, इस 1 को हम यहां लिखेंगे, ये 0 हो गया। अब आगे इसको नहीं ले जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 11,000.10। ठीक है, यस मैम। ओ सॉरी 0.10 नहीं, 0.01। यस मैम, ऊपर से 0। नीचे बोले लिखने के लिए, तो फिर यस मैम कैसे हो जाएगा, नो मैम होना चाहिए। 0.01 ऊपर से नीचे लिखते हैं, नीचे से ऊपर नहीं, इस साइड में। और इसको जो लिखते हैं ये नीचे से ऊपर लिखते हैं, इसलिए इसका इधर का ये आएगा और इसका ये आएगा, 2 पार्ट में बनेगा ये, और तब ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। हाँ क्लियर है, तो क्वेश्चन है ना, ये बना के हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, और ठीक। बाकी लोग को समझ में आ गया होगा। यस मैम। हाँ, ये सारा हो चुका, और ये जितना है ना, मतलब आपके पास नोट हो रहा होगा खैर। और धनी, अब तो क्वेश्चन सारा मिल रहा है, एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल मिल रहा है एक टाइप का क्वेश्चन। यस मैम। हाँ, तो खैर ये वाला भी जो रॉ है ये हम भेज देंगे, और इसको आप लोग बनाइए। अगले बार फिर मिलते हैं नए कन्वर्जन के साथ, नए टॉपिक और नए एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, और बाकी थोड़ा बात करें इनसे। सुषमा बना? वो 2 नंबर का पॉइंट से पहले 101011। हाँ, और पॉइंट के बाद 1 आएगा। सबसे आसान इसमें 2 नंबर ही है, इसमें सबसे आसान 2 नंबर है। वासुदेव काफी लेट ज्वाइन किए भाई, कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया? थोड़ा टाइम मेंटेन कीजिए आप लोग। नहीं मैम, मीटिंग में जुड़े हुए थे। अभी मीटिंग चल ही रहा है आप लोग का? हाँ मैम, वही ड्राइंग सब्जेक्ट का। बाप रे, जब तक असाइनमेंट जमा नहीं होता तो मीटिंग मीटिंग मीटिंग। तो मीटिंग कौन सा, मतलब कॉलेज कौन सा है? एनएस। एनएस? तो एनएस से तो ये भी था ना, पप्पू भी है ना एनएस से? नहीं मैम, बोला था क्या, जिसको प्रॉब्लम है ड्राइंग में वही ज्वाइन करेगा, तो हमको प्रॉब्लम था अच्छा, इसीलिए हम ज्वाइन किए। ओके, चलिए ठीक है। ठीक है फिर, हाँ इसको भेजेंगे, और किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं कभी भी, नो प्रॉब्लम, कॉल भी कर सकते हैं। और बाकी तो ठीक है, मिलते हैं नए अगले बार नए कन्वर्जन नए एग्जांपल्स के साथ। आज का क्लास यही एंड करते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ना ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि समझ में भी आता जाएगा, हम लोग बहुत फास्ट भाग रहे थे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू मैम।